ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम वंदना गुरु की दुते मनाओ गणेश, तीजे वंदना माँ शारदा कंठ पे करो प्रवेश। जय माता की दोस्तों, जय माता की भक्तों, जय माता की, जय भैरवनाथ की, जय पशुनाथ की, राधा कृष्ण की, माँ शेरों वाली की, वीर हनुमान की। भक्तों में भैरव मंदिर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सदगुरु शिवलाल महाराज है। मैं समय समय पे आपको वीडियो डालता रहता हूँ। जैसे पितृ तर्पण की मैंने डाली विधि के अनुसार से बताया है, कथा भी बताई है उसकी। ऐसे में अब माता का आज नवरात्रि आने वाली है, 7 तारीख को है, तो मैं शुभ मुहूर्त बताऊंगा आपको। आप उसमें उस मुहूर्त पे आप कलश स्थापना करवाएं। क्या क्या सामान है, किस प्रकार करना चाहिए बताता हूँ मैं आपको। शुभ मुहूर्त आपको घट स्थापना की है 6:16 तक है। फिर उसके बाद 10:11 तक क्या शुभ मुहूर्त है कलश बैठाने का। आप कलश स्थापना बैठाएं। शुभ मुहूर्त में माता को घर में बुलाएं, आपका कल्याण करेगा। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ माता के पूजन में लानी चाहिए, क्या क्या विधि है। दोस्तों, ये माता अब जो है नव दुर्गा के व्रत हैं, ये जो अक्टूबर में आते हैं, ये इसमें कन्याएं जिवाई जाती हैं, ब्राह्मण विपरीत हवन कराए जाते हैं। शायद सबको पता है, किसी लोगों को नहीं पता है। चैत वाले में माता काली को नवरात्रि होती है, जब सम्मत पलटती है। जैसे अब 77 थी, 78 हुई, तो वो काली के हैं नवरात्रि। उसमें अधिक तक सुहागनों का सम्मान करो, उनको दान दो। विपरी को भी जिवा सकते हो आप, विपरी को भी जिवाओ। जहाँ दान पुण्य करो, उससे हमारा कल्याण होता है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो आप लाइक भी करना। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें प्रथम क्या करना है। हमें प्रथम अपने मंदिर की सफाई करनी, मंत्र बोल करके सफाई करने के बाद गंगा जल लेना है। और गंगा जल लेकर के भी जहाँ पे हमको माता को बिठाना है या माँ का दरबार मैंने बना रखी, सब उसका पूरा टोटल के अलग फोटो रख लो, उठाकर मूर्ति है तो अलग रख लो उसको। अगर प्राण प्रतिष्ठा की हुई तो वो तो नहीं भर सकती कि बाकी अलग अलग। जैसे अब घर के अंदर हम लोग मंदिर बनाते हैं तो तस्वीरें लगाते हैं। कई सवाल आते हैं कि महाराज जी हम तस्वीरों को क्या करें, कैसे पूजा करें, कैसे शुद्धिकरण करें, बड़े प्रश्न आते हैं लोगों के। तो फिर मैं बताता हूँ उसको। आज आओ ही बताने जा रहा हूँ। आप पहले आप मंदिर को पूरी मंदिर को साफ सफाई करने के बाद जल लें और मंत्र को बोलें। ओ शुद्धिकरण मंत्र है ज़मीन का ये, इसका ओम शंभवाय नमः, 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 ओम शंभवाय नमः। कम से कम 21 बार इस मंत्र को बोले। यहाँ वहाँ की ज़मीन और मंदिर सारा शुद्धिकरण में आएगा। शुद्धिकरण मंत्र है, इसी से आप उच्चारण करके आप उसके बाद आप अपनी तस्वीर, अगर आपका तस्वीर है तो वो भी सब बाहर निकालो। आप दूध, दही, शहद, गंगा जल, जल, भूरा, सब चीज़ आप पंचालिष्ट बना लें आप। और आपकी अगर तस्वीर है, उस तस्वीर को भी आप पहले तो एक कपड़ा सफ़ेद ले लें, 2 कपड़े ले लें सफ़ेद, कुछ रुई रख लें अपने पास में। तो हमें मूर्तियों को सबको भी पंचालिष्ट स्नान करवाना है, तो एक एक बूंद डालो। तस्वीर है तो उसके ऊपर में हमें बोलना है ओम दुग्धम स्नानाभ्याम नमः, ओम मधु स्नानाभ्याम नमः, ओम घृति स्नानाभ्याम नमः,
ओम दधी स्नानाभ्याम नमः। दही भी जब डालेंगे हम, दधी स्नानाभ्याम नमः, ये सब डाल करके उसमें फिर 5 बार थोड़ा बोरा रख करके फिर गंगा जल छिड़क के थोड़ा एक एक बूंद डाल करके और तस्वीर को आप पूरे में स्नान करवा देंगे। मूर्ति वो स्नान हो गई, स्नान हो गई। स्नान करा के फिर उसमें हम एक कपड़ा मारेंगे, साफ़ करेंगे उसको, और साफ़ कर करके उसको फिर सफ़ेद रंग का दूसरा कपड़ा मारेंगे, फिर साफ़ करके मूर्ति रखेंगे। हमें इस प्रकार शुद्धिकरण करना है माता की मूर्ति को। और माता के साथ में जो भी बैठे, हमें नहीं कहते एक ही का आप स्नान कराओ, सभी शुद्धिकरण करो। अगर आपके घर में कोई मूर्ति आपकी पीतल की है, आपके पास प्लास्टिक पैरिस की, आपकी चांदी की है, आपकी सोने की है, आपकी अष्टधातु की है, 5 अष्टधातु की है, आपकी कोई मूर्ति है, उन मूर्तियों को आप पूरा नहवान सकते पूरी तरीके से, उनको स्नान करवाओ, उनको दूध से, दही से, घी से, शहद से स्नान करा के फिर बूरा से उनकी पूरी सफाई करो। और फिर गंगा ओम गंगा स्नानाभ्याम नमः, गंगा स्नान, फिर शुद्ध जल, ओम शुद्ध जलम स्नानाभ्याम नमः, शुद्ध जलम स्नानाभ्याम, शुद्ध जल स्नानाभ्याम नमः। अब हमने उनको सबको शुद्धिकरण करना है और फिर एक साफ कपड़े से उनको पुछाई करनी है पूरी तरीके, पोंछ करके अपने उन मूर्ति को अपने रख लेना है। माता की मूर्ति है तो उसको माता की मूर्ति को रखना है। हमें भक्तों सारा सामान इकट्ठा करके रखना है। मुझे माता के कपड़े भी, अगर माता की मूर्ति है, हम माता के कपड़े लाते हैं तो कपड़े अब अगर सजा लेंगे आप एक तरफ, जो सामग्री है वो एक तरफ से रख लेंगे उसमें। अब सामग्री भी मैं आपको बताऊंगा, सब सजा के रख लेंगे माता के कपड़े को। माता का फिर उसके बाद तिलक भी लगाएंगे, उसके फिर कपड़े भी पहनाएंगे, उनको पहना करके तब वहाँ बैठाएंगे। तो पहली चीज़ हमें नवरात्रे में ध्यान रखना है कि सारी सामग्री एक साथ आ जाए। हम कम से कम 3 प्रकार की हमें मिट्टी लानी है, और एक हमें चौड़ी सी कूड़ी लानी है मट्टी की, और 3 प्रकार मिट्टी, सफ़ेद, रेता और काली मिट्टी, 3 प्रकार की मिट्टी हमारे को लानी है। अच्छा, अब मुझे जौ लाने, सतनजा बना लेना, उसमें 7 अनाज मिलाने। अगर 7 नहीं मिलाते तो आप जौ, गेहूँ और धान ये मिला लो, आप अलग अलग रख लो इनको, और रख करके अपने पास में रख लो। उसके बाद हमें उनको सामान सारा रख लिया, फिर हमें कलश लाए हैं। कलश को लाना, पहले तो हमें कलश को बिठाना है, परंतु कलश में हमें क्या क्या चीज़ डालनी है मुझे ये भी देखनी है। कलश लाना है, एक दिन पहले को भिगो के अपने घर में रख दो पानी से। भक्तों, कलश का पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो हम एक दिन पहले भिगो के कलश के रख दिया, दूसरे दिन साफ उठा के रख लिया, उसमें ऊपर कलावा बांधा, मैंने कलावा बांध करके अपने रख लिया। अब देखिए हमें कलावा में क्या क्या डालना है, उसमें क्या क्या डालना कलश में। हमें अगर चांदी का रुपया है तो हमें एक चांदी का रुपया उसके अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी सागर से पैदा हुई है। अब वो सागर है, वरुण देवता है वहाँ पे, उसमें तो हमें 1 रुपया उसमें डालना चाहिए। फिर हमें 9 कौड़ी लानी चाहिए, 9 कौड़ी डालनी चाहिए किसके अंदर में, कलश के अंदर में। फिर हमें हल्दी डालनी चाहिए, उसके साबुत हल्दी डालनी चाहिए, क्योंकि कई भक्त पूछते हैं पानी में बदबू आने लगता है जल के अंदर में, मैं ये हम लोग हल्दी पिसी हुई डालते हैं। तो हमें करीब उसके अंदर में 5 गांठ हल्दी की डालनी है, उसके अंदर में डाल करके और पानी में से डाल देना। एक बतासा डालना उसके अंदर, और उसमें 1 जोड़ा लौंग भी डालनी है उसके अंदर में, पानी के अंदर में। उसके बाद कलश में आम के पत्ते ले आओ या अशोक के पत्ते ले आओ, ये हमें उसमें डालना है, चारों तरफ लगाना है। कलश लाएंगे, ढक्कन वाला लाएंगे, और ढक्कन के ऊपर एक नारियल भी रखने के लिए लाएंगे, लाल कपड़े में लपेट करके। माता की जोत लाएंगे, अगर आपके घर में जोत नहीं जलती है, अगर जोत है तो आप उसी घर की शुद्धिकरण जोत करके आप जोत जला सकते हैं, जो आपके प्रतिदिन घी की जोत जलती है, उसकी साफ सफाई करके उससे जला सकते हैं। तो हमें
पहला हमने बताया कि कलश के अंदर रुपया डालना है, कौड़ी डालनी है आपको, आम के पत्ते डालने हैं आपको हल्दी डालनी है आपको बतासे डालने हैं आपको, लौंग आपको डालनी है। ये चीज़ें लौंग डाल करके बंद कर देना। और पत्ते आपको या तो आप 5 डालें पत्ते या 7 डालें पत्ते या 9 पत्ते डालें, पत्ते डाल करके उसको ढक दें। ढकते हुए जो भी डालते रहे तो ये डालते समय तो ओम वरुण देवता है नमः, क्योंकि पहले गणपति पूजा नहीं होती तो वरुण देवता की पूजा होती, तो ओम गणपति नमः, ओम वरुण देवताय नमः, कि हम वरुण देवता को पूज रहे हैं, वरुण देवता को चढ़ा रहे सब। तो डालकर बंद करके रख देना है। तो कलश हमें तैयार हो गया हमारा। अब कलश जब तैयार हो गया तो हमें कलश को एक तरफ रख देना है। उसके बाद में हमें अब तैयारी करनी है माता की हमें स्नान करवा लिया है। उसके बाद में हमें माता की लाना है खतरी बोने के लिए। जो मैंने पीछे बताया आपको, एक मिट्टी की कौड़ी लानी है, 3 प्रकार की मिट्टी लानी, और गेहूँ जौ वैसे सतनजा में ला लो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं मिलता आपको तो 3 बोलो, कोई दिक्कत नहीं। पहली मिट्टी हमने डाली तो उसके अंदर मैंने जौ डाल दिए, फिर दूसरी मिट्टी डाली, उसके अंदर हमने जो है फिर धान डाल दिए, फिर तीसरी बार मिट्टी डाली, फिर उसके ऊपर हम गेहूँ डाल दिए। यानी 3 पत्तों के बाद फिर मिट्टी को यूँ करके हमने छिड़क दिया, उसको मट्टी को पूरा दबा दिया पूरी तक, ताकि ऊपर दिखाई न दे। अब दिखाई नहीं देंगे तो हम उसके बाद में से पानी से उसको देते रहेंगे, रोज तो जल्दी उपज आएगी खेती। उसको खतरी बो रहे हैं। अब खतरी मैंने उसको बो दिया, उसको तैयार कर दिया है। माता को मैंने नहवा दिया है। माता को हम कपड़े लाए हैं, तो कपड़े पहले दाने उसमें माता के लिए कपड़े रख लिए। उसके बाद माता को मैंने स्थान पे बैठा दिया है कि माता यहाँ पर विराजमान करो। अब तो माता अपने स्थान पे विराजमान, मंदिर में जहाँ विराजमान करवाते हो या कोई टेबल ले तो उस पर विराजमान करवाते हो। अगर आप टेबल लेते तो लाल रंग का कपड़ा लगाएंगे, बहुत अच्छा था, और लाल कपड़े से लगा करके उसको टेबल को बांध लें आप पूरी तरीके से। और बांधने के बाद उस टेबल पे फिर उसके ऊपर में आप जो है रंगोली बना लें आप पूरी तरीके से बना करके, और बीच में माता को बैठाएं और दीपक जलाने के वहाँ पे दीपक जलाएं, दीपक बनाएं, दीपक को जलाने के लिए बनाएं। तो हम माता को पहले बिठा लिया। बिठाने के बाद हम वस्तु जो कपड़े लाए हैं माता जी को, वस्तु दानम द्रव्य दानम, हम वो दान दे रहे हैं माता जी को। सब पैसे उन पर रख के दे रहे हैं, उन पर कपड़े चढ़ा दे रहे हैं, उनको कपड़े पहना दे रहे हैं, माँ का श्रृंगार कर रहे हैं हम। श्रृंगार करने के बाद में हम फिर वहाँ माता बैठ गई। पहले कलश मैंने ज़मीन में बिठा लिया, कलश बिठाया। कलश बिठाने के बाद में कलश के नीचे हम चावल रखते हैं। खाली कभी कलश ज़मीन में नहीं बिठाना चाहिए, नीचे से चावल डालने चाहिए, जौ डाल देने चाहिए, उसे चावल डालने चाहिए, और धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, और वरुण देवता को वहाँ बिठा देना चाहिए। माता को मैंने बोला माता को अपने स्थान पे बिठा देने चाहिए। उसके बाद में आपको सारा सामग्री मैंने बताई, फल हैं, फूल हैं, माला हैं, ये सब चीज़ ले आओ, माता को अर्पण करो आप। एक कलश पे भी डालो आप। कलश में जो पात्र रखा है आपने उसमें चावल भर दो। कई लोग कलश के ऊपर में भी ज्योति आप जला सकते हो, जब नारियल नहीं रखते हो। अगर नारियल रखते हो कलश के ऊपर तो ज्योत नहीं जला, इसलिए ज्योत माता के सामने ज्योत जलाओ। घी की तेल की ज्योत होनी चाहिए। अब अभी जैसा शक्ति जैसे उन सारे लोगों को क्या करो, गरीब आदमी खाने को घी नहीं मिलता, गरीब आदमी है, माता के व्रत रहने चाहते हैं, तो श्रद्धापूर्वक आप जो भी कार्य करते हैं वो करें। घी की आपको मिलती है, घी की जलाए, डालडा की मिलती है, आप डालडा की मिलाएं। बाकी घी की बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप वहाँ पे ज्योत को आह्वान माता करना, ज्योत हमें हाथ सजा ली, सब ज्योत जलानी है, और जब माता को फिर हमने मुहूर्त हम तो आपको बता दें, मुहूर्त में माता को बुलाना है, आह्वान करना है, हाथ में पुष्प लेना, थोड़ी अक्षत लेना है, और माँ को याद करना है। अब आप देखना आप माँ को कितने दिन के लिए याद करते हो। आप 9 दिन के लिए पूछते हो तो 9 दिन के लिए याद करो। अगर आप 8 दिन के लिए 8वें दिन पूछते हो, वास्ट में पूछते हो तो 8 दिन के लिए याद करो। कि मन में ही मन याद करो, हे माता हमारे घर में आके 8 दिन के लिए विराजमान करो। जो रूखा सूखा बनेगा वो खिलाएंगे हम तुम्हारी, और हम आपकी पूजा करेंगे। हमें पूजा करने के लिए अनुमति दें माता। तो हमें आह्वान करना है, क्या कहना है, हे माँ दुर्गे
अष्टभुजा धारिणी नवरात्रि का समय आज आ गया है। पहला नवरात्रा है, मैंने घर स्थापना कर लिया है। अब आपको बुलाता हूँ मैं, हे माँ हमारे यहाँ विराजमान करो। ना विद्या ना बाहुबल ना बुद्धि ना ज्ञान, कर्महीन धर्महीन भक्तिहीन बुद्धिहीन क्रियाहीन मंत्रहीन, श्री शर्म नावन को पता विसर्जन का ज्ञान, कृपा मुझ पे कीजिए हे दुर्गे माँ। हे मुझे आने की विधि नहीं मालूम, साधारण आप बोल दो ना, आने की विधि क्यों मंत्र बोलेंगे, मंत्र आपको आएंगे नहीं क्यों सारी संस्कृत में, इसीलिए मैं आसान तरीके से आप बता रहा हूँ। इस प्रकार से बोलें कि हमें कुछ नहीं पाता, ना आने का पता है कि कैसे बुलाया जाता और ना विसर्जन का मुझे पता है। माता हमारे घर में आके 9 दिन तक विराजमान करो। माँ के सामने ज्योत रखी, ज्योत जलाएंगे। ज्योति ब्रह्मा ज्योति विष्णु ज्योति महेश्वराय ज्योति सुरभि अग्नि देवता सनील गोत्रमाय ज्वाला ज्योति जीवन ज्योति ओम ज्योता ओम ज्वाला ज्योति ज्योति नमः। यहाँ हम ज्योति को जब जलाने तो ज्योतियों को मंत्र बोलने से अब फिर ज्योत जला देनी, ज्वाला ज्योति जला करके और माता को प्रणाम करना। ज्योति अखंड ज्योति जलती जली रहेगी और आप अखंड ज्योति को जलाते रहें और आप फिर व्रत रहना चाले के। जो भी अम्मा को तूने बैठा दिया है, कलश तूने बैठा दिया है, समय पे बैठा दिया है, 9 दिन के लिए आह्वान किया है, ये देखें जरूरी। आगे के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें और आगे लोगों और बताएं, नहीं तो आगे के लिए परेशानी और बताने जा रही है। 2 भाग में बांटेंगे इसको देखें और आगे को लाइक करें।